स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट द चैप्टर एग्रीकल्चर चैप्टर 5। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज A B C D और E करेंगे। नाउ स्टार्ट। समथिंग टू नो। मिल्ट्स आर ऑल्सो नॉन एज कोरस ग्रेन। टी इज अ टी किस तरह का क्रॉप है? तो बेवरेज क्रॉप है, पे पदार्थ है। Who amongst the following are the nomadic herds of the Himalayas area? Bhotia. Slash and burn practice of agriculture is also known as। तो स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर को और किस नाम से जाना जाता है? तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। द टाइप्स ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर विच इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ लार्ज स्टेट फॉर ग्रोइंग ऑफ अ सिंगल क्रॉप्स continuously for several years is known as plantation agriculture. Fill in the blanks. Wheat is grown in the mild altitudinal and dry subtropical region. Cotton, jute, and natural silk are natural fiber. कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क ये क्या है? तो ये नेचुरल फाइबर है। कॉफ़ी प्लांट नीड्स हॉट एंड ह्यूम क्लाइमेट। डेल्टा रिवर वैलीज कोस्टल प्लेन्स विथ रेनफॉल above 100 centimeter are ideal for the cultivation of rice. When animals are reared along with the cultivation of land, it is known as mixed farming। जहाँ पर जानवर भी पाले जा रहे हैं और खेती भी की जा रही है। लोग किसान जो है अलग अलग तरह का व्यवसाय कर रहा है अपने फॉर्म पे। तो किस तरह का एग्रीकल्चर हो गया? वो हो गई मिक्स फार्मिंग। Write a technical term or appropriate word for each of the following statement. The science and art of raising crops, rearing of livestock, forestry and fishing। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। A type of agricultural system in which a farmer and his family grow crops for self subsistence। माने अपने जीवन निर्वाहन के लिए जो एग्रीकल्चर की जा रही है उसको क्या बोलते हैं? सब्सटेंस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल फॉर क्रॉप स्पेशलाइजेशन। तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रही है लार्ज स्केल पे, एक फसल को उगाया जा रहा है। तो एज ए वो कॉमर्शियल यूज़ में के लिए ही अधिकतर कॉमर्शियल के लिए ही उगाया जा रहा है। तो वो कौन सी एग्रीकल्चर हो गई? तो वो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर हो गया। द कॉमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ फार्म एनिमल इन टेम्परेट ग्रासलैंड टू ऑब्टेन मीट, वूल, हाइड्स, स्किन एंड सम डेयरी प्रोडक्ट्स। तो वो लाइव स्टॉक रेंचिंग हो गया या लाइव स्टॉक हर्डिंग हो गया। पीपल वो माइग्रेट along with their एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूडर फॉर देयर एनिमल्स। तो उन लोगों को क्या बोलते हैं? तो उनको हम नोमैड्स बोलते हैं। डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। When and how did agriculture start along a river valley? What is the wider definition of agriculture now? तो agriculture start in ancient time. Earlier human beings were dependent upon food gathering, hunting and fishing for their survival. अर्लियर ह्यूमन बींग्स जो था वो अपने सर्वाइवल के लिए किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा था? तो फूड गैदरिंग, हंटिंग और फिशिंग पे डिपेंड कर रहा था अपने सर्वाइवल के लिए। ग्रेजुअली दे स्टार्ट ग्रोइंग क्रॉप्स। धीरे धीरे उसने फसल उगाना शुरू किया एलॉन्ग द रिवर वैली। कहाँ पे उगाया था? तो नदी के किनारे ही उगाया था, नदी के साइड वाले एरिया में उगाया था, क्योंकि वहाँ पे उसको वाटर अवेलेबल था। विच लेड टू बिलोंगिंग टू ऑफ एग्रीकल्चर, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। वो हमारी एग्रीकल्चर की शुरुआत थी। अब एक यहाँ पे और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वाइडर डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर नाउ? तो एग्रीकल्चर मीन कल्टिवेशन ऑफ लैंड in wider terms. Agriculture is the science and art of raising crops, rearing of livestock, forestry, and fishing. Highlight the importance of agriculture for people around the world. Most of the population of the world still depend on agriculture for its livelihood। मतलब विश्व की अधिकतर जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है अपने जीवन यापन के लिए। इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री इकनॉमी। और ये हमारे देश की भी एक इकोनॉमिक की बैकबोन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर नॉट ओनली सप्लाई फूड to the people but also create huge market for tractors, thresher, harvester, fertilizer, pesticide and other industrial products। अब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं
उसके उसके लिए मार्केट भी है ये। इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, eradicating poverties, enhancing trade, and earning foreign exchange. Agriculture also play an important role in strengthening global relations by encouraging international trade of agricultural products. Question number 3. Describe any three new technique used in agriculture to increase the productions of crops. तो कौन कौन से टेक्निक्स को यूज़ करके हम हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। तो फार्मर यूज़ हाइब्रिड सीड्स। सबसे पहले फार्मर जो है हाइल्डिंग वैरायटीज़ की सीड्स को यूज़ करें जिससे कि अधिक से अधिक पैदावार पैदावार मिल सके। फर्टिलाइजर आर ऑल्सो यूज बाय फार्मर्स, और फार्मर जो है फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर इज़ द टेक्निक दैट इज़ ऑल्सो यूज टू इंक्रीज प्रोडक्शन, और टिश्यू कल्चर टेक्निक से भी जो है प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3. What type of soil, temperature and rainfall is required for the cultivation of wheat and rice? इसके लिए किस तरह का सॉइल आवश्यक है, किस तरह की टेम्परेचर आवश्यकती है, और रेनफॉल कैसा चाहिए। तो सबसे पहले वीट के लिए सॉइल कैसा चाहिए। लोमी सॉइल इज़ रिक्वायर्ड। टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ सोइंग इज़ 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी टेम्परेचर चाहिए। जैसे अभी का टेम्परेचर है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके एरिया में, अगर आप शहर से बिलोंग कर रहे होगे तो नहीं देखने को मिलता होगा, लेकिन जो लोग गांव से बिलोंग कर रहे हैं उनको देखने को मिलता होगा कि अभी पैडी की कटाई चल रही है और उसी के साथ साथ गेहूँ भी लगाया जा रहा है। तो सामान्य ठंड ठंड भी शुरू हो चुकी है, ठंड भी आ गई है। और रेनफॉल कितना चाहिए, तो 75 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए ठंड के समय जो बारिश होती है। राइस सॉइल टाइप एलिवल, लोमी एंड क्लेई सॉइल की आवश्यकता होती है। आर रिक्वायर टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड एंड और एवव विथ माइनर वेरिएशन ड्यूरिंग सोइंग, ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन, और रेनफॉल एवव 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। What is mean by nomadic herding? Nomadic herding का क्या मतलब है? Which are the most important reasons for nomadic herding? Nomadic herding refers to the herding of animals by the nomads. The most important reason for nomadic herding are Central and Western Asia, East and Southwest Africa, Northern Eurasia, and in India. Bhotias and Gujjars, nomadic tribes of Himalaya. भोटिया और गुज्जर कहाँ के nomadic tribes हैं? तो ये हिमालय के। Question number, answer the following question. E. What are the major difference between the farm agriculture of USA और इंडिया? इंडिया के एग्रीकल्चर में और यूएसए में क्या डिफरेंस है? तो लार्ज फार्म बट यील्ड पर हेक्टर इज़ लो। लार्जर फार्म बट यील्ड पर हेक्टर इज़ लो। हाई कैपेसिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूस इन द मीट ऑफ फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। वहाँ उन लोग किस लिए पैदावारी कर रहे हैं, तो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के लिए। लेबर्स आर स्किल्ड, लेबर जो है वहाँ पे दक्ष हैं। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और बड़ी बड़ी मशीनों का भी यूज़ किया। जब फॉर्म बड़ा है, खेत बड़े हैं, तो क्या है कि बड़ी बड़ी मशीनों का भी यूज़ हो रहा है वहाँ पे। और इंडिया स्मॉल फार्म्स बट यील्ड पर हेक्टेयर हाई, खेत छोटे हैं लेकिन प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल थोड़ा कम इन्वेस्ट हो रहा है हमारे यहाँ। प्रोड्यूस इन मीट फॉर लोकल मार्केट, अधिकतर जो प्रोडक्शन हो रहा है लोकल मार्केट हो रहा है, लोकल मार्केट के लिए हो रहा है। जो छोटे स्तर पे जो किसान पैदावार कर रहे हैं अपने खाने के लिए, अपने घर तक की सीमित है, या तो उससे थोड़ा सरप्लस हो गया तो वो मार्केट ले जा रहे हैं। लेबर आर अनस्किल्ड, जो लेबर हैं थोड़ा अनस्किल्ड लेबर टाइप के हैं। मार्जिनल यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक, बहुत ही कम मात्रा में मॉडर्न टेक्निक का यूज़ हो रहा है। या तो हमारे यहाँ इसके कुछ कारण हैं जिसके कारण मॉडर्न टेक्निक का यूज़, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा है। डिस्क्राइब एनी 5 एडवांटेज ऑफ यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। उन्हें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ जो हो रहा है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किस तरह से कारगर है, उसके एडवांटेज बताइए। तो इट इम्प्रूव द वैल्यू फॉर एग्जिस्टिंग प्लांट्स, इट इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी ऑफ अ प्लांट्स, it improve the production, it reduce disease in a plant,
इट रिड्यूस द कॉस्ट्स ऑन एग्रीकल्चर। अब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होगा तो न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और डिजीज़ कम लगेंगे प्लांट्स में, और रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर। कुछ जब डिजीज़ कम लगेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो खर्चा कम आएगा, दवाइयों का खर्चा कम आएगा। एक्सप्लेन एनी थ्री फिजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कौन से फैक्टर्स जो हैं, फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले प्लेन रिलीफ। प्लेन्स आर मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर देन द हाईलैंड। प्लेन्स एरिया में अच्छा खेती हो रहा है आपको माउंटेन्स एरिया की अपेक्षा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ जनरली हाई इन अ प्लेन्स। अब क्या होता है, पॉपुलेशन तो अधिक रहती है प्लेन्स एरिया में। दिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग चीप लेबर एंड मार्केट फॉर फार्म प्रोडक्ट्स। तो उससे क्या होता है कि सस्ते लेबर्स मिल जाते हैं। ऑल्सो इट इज़ ईजियर टू यूज़ मॉडर्न इक्विपमेंट ऑन द प्लेन रीजन। और प्लेन्स रीजन में मॉडर्न इक्विपमेंट को भी अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। भाई अब ट्रैक्टर पहाड़ पे चलाना थोड़ा संभव नहीं, दिक्कत है, और हार्वेस्टर जो है प्लेन्स एरिया में आराम से चलेंगे। Then climate. It influences the agriculture development in an area. Each crop has its own requirement of temperature and rainfall. The variation in climatic conditions support different crop pattern. अब क्लाइमेट भी जो है अलग अलग जो है वो सपोर्ट करता है किसी फसल को। एक मान लो कि सेव जो हो रहा है वो कश्मीर में हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, तो क्लाइमेट सपोर्ट कर रहा है तब तो वहाँ से हो रहा है। सॉयल, it influences the agricultural development. Each crops has its own requirement of soil. According to the soil types, a large variety of crops are grown in different part of the world. तो सॉइल के अनुसार ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की फसलें उगाई जा रही हैं। How is substance agriculture different from commercial agriculture? In your opinion, which one is more useful for India? Substance agriculture. Farmer use low level of technology. Farmer grow crops for self-substance. In this farming, small land is cultivated. No use capital is needed in this farming. In this farming, household labor is used. अब सब्सटेंस एग्रीकल्चर है यानी सर्वाइवल के लिए ही हो रहा है वो। तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। फार्मर जो क्रॉप ग्रो कर रहा है वो अपने लिए कर रहे हैं, और इसमें स्मॉल लैंड पे कल्टीवेशन हो रहा है, और नो ह्यूज कैपिटल, अधिक कैपिटल भी खर्चा नहीं किया जा रहा है। इन दिस फार्मिंग हाउस होल्ड लेबर इज़ यूज़। अब घर के लोग ही, घर में 5 सदस्य हैं तो वही लोग इसको उसमें अपना लेबरों का वर्क कर रहे हैं। और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर किस तरह से हो रहा है, तो फार्मर यूज़ एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ। जहाँ पे मान लो कि अंगूर की खेती हो रही है, सेब की अच्छी खेती हो रही है, तो वहाँ एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। फार्मर ग्रो क्रॉप्स फॉर सेलिंग। ऑब्वियसली फार्मर जो है क्रॉप्स ग्रो कर रहा है वो बेचने के लिए ही कर रहा है। इन दिस फार्मिंग लार्ज लैंड इज़ कल्टिवेटेड। अधिक संख्या एक साथ माने बड़े भाग पे एक तरह की फसल को उगाया जा रहा है। ह्यूज कैपिटल इज़ नीडेड इन दिस फार्मिंग, और कैपिटल भी अधिक लग रहा है। In this farming, agricultural equipments are used. In my opinion, commercial farming is more useful for India. How do the size of land holding, labor, and capital influence the agricultural development in an area? तो सबसे पहले साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। द साइज ऑफ फार्म अफेक्ट द एग्रीकल्चरल पैटर्न एंड द yield पर यूनिट हेक्टेयर। द स्मॉल फील्ड आर मोस्टली नॉट इकोनॉमिकली। अब छोटा फील्ड है, छोटा खेत है, तो खेत से अधिक तो मेड़ है वहाँ पे, तो भाई तो मेड़ मेड़ भी तो जगह ले रहा है। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि जगह कम पड़ रहा है ना। तो अगर बड़ा फॉर्म रहता तो एक साथ कोई हैवी मशीनरीज भी उसमें चलती, जिससे कि फसल जल्दी कट जाती है, जल्दी लगाया जा सकता था। लेबर, द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन क्रॉप पैटर्न ऑफ अ रीजन। द लेबर रिक्वायरमेंट वैरीज विद डिफरेंट क्रॉप्स। Capital. The cultivation of commercial crops using new technology require more capital than require in the traditional way of cultivation. लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा।